आपका स्वागत है ज्ञान शक्ति चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र के उन 9 पवित्र दिनों में जब स्वयं मां दुर्गा हमारे घर में विराजमान होती है, फिर भी कुछ घरों में अशांति, झगड़े और गरीबी क्यों बनी रहती है? हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, हर रीति रिवाज को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरापन, एक खालीपन रह जाता है, जो यह सवाल उठाता है कि हमारी भक्ति में कमी कहां रह गई। इसका जवाब बहुत गहरा है और हमारे सामने छिपा हुआ है। यह उन चीजों में नहीं है जो हम मां को अर्पित करते हैं, बल्कि उन चीजों में है जो हम मां के आगमन से पहले अपने घर और जीवन से हटाना भूल जाते हैं। यह सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये ऐसी ऊर्जा के स्रोत है जो नकारात्मकता को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। आज ज्ञान शक्ति पर हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम 4 ऐसी चीजों की चर्चा करेंगे जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में रखना दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के समान है। यह ज्ञान आपकी नवरात्रि पूजा को एक नई दिशा दे सकता है और आपकी भक्ति को पूर्ण बना सकता है। तो मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज आपके घर में भी अनजाने में मौजूद हो। पहली और सबसे खतरनाक चीज है टूटी हुई आस्था। आश्चर्यचकित न हो, मैं किसी मूर्ति या तस्वीर की बात नहीं कर रहा, वे तो केवल प्रतीक है। मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो टूट गया है, उस आस्था की जो दरक गई है। पूजा स्थल में टूटी मूर्ति या फटी तस्वीर इसका बाहरी प्रतीक हो सकती है, लेकिन इसका असली और सबसे विनाशकारी रूप हमारे मन में बसता है। एक दरार वाला बर्तन लीजिए, क्या आप उसमें गंगा का पवित्र जल भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह जल बूंद बूंद करके रिस जाएगा और बर्तन खाली रह जाएगा। उसी तरह हमारा मन और घर एक बर्तन की तरह है और मां दुर्गा की कृपा उस पवित्र जल की तरह। अगर हमारी आस्था में दरार है, अगर हमारा विश्वास टूटा हुआ है, तो मां की असीम कृपा हमारे जीवन में टिक नहीं सकती। वह आएगी, लेकिन उन दरारों से रिस जाएगी। टूटी हुई आस्था का मतलब है पूजा करते समय भी मन में संदेह के बीज बोना। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी? क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? क्या भगवान वाकई मेरी सुन रहे हैं? जैसे सवाल दीमक की तरह हमारी आस्था के मजबूत लकड़ी को अंदर से खोखला कर देते हैं। नवरात्रि सिर्फ व्रत और जागरण का पर्व नहीं है, यह अटूट आस्था को नवीनीकरण करने का उत्सव है। यह उस विश्वास का उत्सव है कि मां दुर्गा सब कुछ देखती है और हमारा भला अवश्य करेंगी। जब आपके घर में टूटी मूर्ति या फटी तस्वीर होती है, तो वह बार बार आपकी टूटी आस्था की याद दिलाती है। यह आपके भीतर की स्थिति का प्रतीक बन जाती है। शास्त्रों में भी टूटी मूर्तियों की पूजा निषिद्ध मानी गई है, क्योंकि वे पूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वे एकाग्रता को भंग करती है और अशुभ विचारों को जन्म देती है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में सिर्फ भौतिक कचरा ही न फेंके। पहले टूटी मूर्तियों, फटी तस्वीरों और क्षतिग्रस्त धार्मिक पुस्तकों को सम्मानपूर्वक नष्ट करें। लेकिन यह केवल पहला कदम है। असली काम आपके भीतर है। अपने मन से संदेह के जाले हटाए और अपनी आस्था की दरारों को भरे। इसका सबसे अच्छा तरीका है समर्पण। इस नवरात्रि अपने सारे संदेह और चिंताएं मां के चरणों में अर्पित करें। उनसे कहें, हे मां, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मुझ में तुम पर पूर्ण विश्वास है। मेरा हाथ थामकर मुझे इस संसार सागर से पार करो। जब आप इस भाव से पूजा करेंगे तो आपकी टूटी आस्था जुड़ जाएगी। आपका मन एक ऐसे बर्तन की तरह मजबूत हो जाएगा जिसमें मां की कृपा का अमृत भरेगा और कभी रिसेगा नहीं। तो सबसे पहले हटाने वाली चीज है टूटी आस्था और इसके सभी भौतिक प्रतीक। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और लगभग हर घर में किसी न किसी कोने में मौजूद होती है। यह इतनी साधारण लगती है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। यह है स्थिर ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में रुका हुआ पानी। एक तालाब की कल्पना करें जिसमें न तो पानी आता है और न ही जाता है। कुछ ही समय में वह सड़ने लगता है, काई जम जाती है, कीड़े पनपने लगते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है। इसके विपरीत एक नदी जो लगातार बहती रहती है, वह स्वच्छ, शुद्ध और जीवनदायी रहती है।
हमारा घर भी ऊर्जा प्रवाह का एक क्षेत्र है। सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, हमें आशीर्वाद देती है और नकारात्मक ऊर्जा को बहाकर ले जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब ऊर्जा प्रवाह का रास्ता साफ हो। स्थिर ऊर्जा रुकी हुई घड़ियों, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्षों से न पहने गए कपड़ों, पुराने टूटे फर्नीचर और उन कोनों में बसती है जिन्हें महीनों या वर्षों से साफ नहीं किया गया। रुकी हुई घड़ी सिर्फ समय को नहीं रोकती, यह आपके जीवन की प्रगति को रोक देती है। यह रुके हुए समय और स्थिर भाग्य का प्रतीक है। घर में हर खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु राहु के प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे भ्रम, तनाव और अचानक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपके छत या स्टोर रूम में जमा कचरा सिर्फ जगह नहीं घेरता, यह आपके मन पर बोझ बन जाता है। यह उन अतीत की यादों को थामे रखता है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। वर्षों से न पहने गए कपड़े सिर्फ आपकी अलमारी में जगह नहीं घेरते, वे आपके जीवन में नई चीजों के प्रवेश का रास्ता रोकते हैं। प्रकृति का नियम स्पष्ट है, जब तक आप पुराने को नहीं छोड़ेंगे, नए के लिए जगह नहीं बनेगी। नवरात्रि के 9 दिन ऊर्जा विस्फोट का समय है। ब्रह्मांड से अनंत ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है और मां दुर्गा के भक्त इस ऊर्जा को अपने घर और स्वयं में समाहित करते हैं। लेकिन कल्पना करें, अगर आपका घर पहले से ही स्थिर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, तो यह दैवीय ऊर्जा कैसे प्रवेश करेगी? और अगर प्रवेश कर भी गई, तो वह रुके हुए तालाब के पानी की तरह दूषित हो जाएगी। इसलिए नवरात्रि में कलश स्थापना से पहले अपने घर के हर कोने की जांच करें। वह सब कुछ हटाई जो स्थिर, टूटा हुआ या वर्षों से अप्रयुक्त है। रुकी घड़ियों को ठीक करे या फेंक दे, खराब उपकरणों को बेच दे या नष्ट करे, पुराने कपड़ों को जरूरतमंदों को दान करें और घर के हर कोने को साफ करें, खासकर उन जगहों को जो उपेक्षित है, जैसे बिस्तर के नीचे या अलमारियों के ऊपर। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने न केवल भौतिक कचरा हटाया, बल्कि अपने मन से एक भारी बोझ भी उतार दिया। आपका घर सांस लेने लगेगा, ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू होगा, और जब मां दुर्गा आपके स्वच्छ और जीवंत घर में प्रवेश करेंगी, तो वह स्थायी शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाएंगी। अब हम तीसरी चीज पर आते हैं, जो कम भौतिक और अधिक भावनात्मक है और हमारे घरों में निवास करती है। यह इतनी सूक्ष्म है कि इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यह हमारे घर की दीवारों में, हमारे रिश्तों में और हमारे मन की गहराइयों में छिपी रहती है। यह है अतीत का बोझ, विशेष रूप से उन वस्तुओं से जुड़ा हुआ जो दर्दनाक यादों, बुरे अनुभवों या टूटे रिश्तों से संबंधित है। यह हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का दिया हुआ उपहार जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, कोई तस्वीर जो किसी प्रिय के खोने का दर्द याद दिलाती हो, या कोई ऐसी वस्तु जो किसी बड़ी असफलता या अपमान की याद दिलाए। अक्सर लगाव या आदत के कारण हम इन चीजों को थामे रखते हैं, या अनजाने में कि हम अपने घर में छोटे छोटे विष के बीज बो रहे हैं। ये वस्तुएं सिर्फ निर्जन नहीं है, वे उन भावनाओं और ऊर्जा को सोख लेती है जो उनसे जुड़ी है। जब भी आप इन्हें देखते हैं या इनके संपर्क में आते हैं, वे उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके पर्यावरण में वापस छोड़ती है और आपको उस दर्द, क्रोध या दुख के भौर में फिर से खींच लेती है जिससे आप बचना चाहते हैं। सोचिए, नवरात्रि क्या है? यह अच्छाई की बुराई पर, प्रकाश की अंधेरे पर और सकारात्मकता की नकारात्मकता पर विजय का उत्सव है। यह आगे बढ़ने, पुनर्निर्माण और स्वयं को नवीनीकरण करने का समय है। ऐसे पवित्र समय में क्या आप अपने घर या पूजा स्थल में अतीत के राक्षसों को रहने देंगे? क्या आप चाहेंगे कि मां दुर्गा को बुलाते समय आपके आसपास का वातावरण क्रोध, दुख और निराशा की ऊर्जाओं से भरा हो? यही वह ज्ञान है जो ज्ञान शक्ति आपको देना चाहता है। आपका घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह आपके ऊर्जा शरीर का विस्तार है। आपके घर की ऊर्जा आपके मन, शरीर और भाग्य को सीधे प्रभावित करती है। अगर आपके घर में दुख और संघर्ष से जुड़ी वस्तुएं हैं, तो वे आपके जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करती रहेंगी। इसलिए इस नवरात्रि अपने घर को भावनात्मक रूप से भी शुद्ध करें। शांत बैठें और चिंतन करें। अपने घर की हर वस्तु को देखें और स्वयं से पूछें, यह मुझे कैसा महसूस कराता है?
क्या यह मुझे खुशी देता है या मेरे घावों को फिर से खोलता है? अगर जवाब दूसरा है तो उस वस्तु को छोड़ने का समय आ गया है। उसे फेंक दें, दान करें या किसी भी तरह अपने जीवन से हटा दें। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि लगाव की जंजीरें मजबूत होती है, लेकिन याद रखें, जब आप अतीत के इस बोझ को छोड़ेंगे तो जो हल्कापन और स्वतंत्रता आपको महसूस होगी वह अनमोल होगी। आप अपने वर्तमान को एक नया अवसर देंगे और मां दुर्गा की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक शुद्ध, पवित्र भावनात्मक स्थान बनाएंगे। अंत में हम चौथी और सबसे सूक्ष्म, शक्तिशाली और विनाशकारी चीज पर आते हैं। यह आपके घर के किसी कोने में नहीं, बल्कि आपके मन के सिंहासन पर विराजमान है। यह है अहंकार। अहंकार वह भावना है जो कहती है, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने यह किया, यह मेरे कारण हुआ। भक्ति का मार्ग समर्पण का है, जबकि अहंकार का मार्ग हकदारी का है। भक्ति कहती है, हे मां, तुम ही सब कुछ हो। अहंकार कहता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये दोनों एक ही हृदय में सह अस्तित्व नहीं रख सकते। जहां अहंकार है वहां भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। नवरात्रि के 9 दिन मां के चरणों में स्वयं को समर्पित करने, मैं को विसर्जित करके मां को स्थापित करने के लिए है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम सिर्फ भोजन से परहेज नहीं करते, हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागते हैं। जब हम जमीन पर सोते हैं तो हम आराम का त्याग करके अपने अहंकार को विनम्र करते हैं। लेकिन अगर हम यह सब करते हुए सोचते हैं, देखो मेरी पूजा कितनी तीव्र है, मेरा व्रत सबसे शुद्ध है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। यह सोने की थाली में विष परोसने जैसा है। मां दुर्गा को आपके महंगे प्रसाद या कठिन व्रतों की जरूरत नहीं, उन्हें आपका सरल, शुद्ध और अहंकार मुक्त हृदय चाहिए। अहंकार घर में कैसे निवास करता है? हमारे व्यवहार के माध्यम से। जब हम परिवार के सदस्यों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें अपने अनुरूप चलने के लिए मजबूर करते हैं, दूसरों को हीन मानते हैं या अपनी पूजा का दिखावा करते हैं, तो हम अपने घर के वातावरण को अहंकार की नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसे घर में जहां प्रेम, विनम्रता और आपसी सम्मान की जगह अहंकार ने ले ली हो, वहां मां दुर्गा कैसे निवास करेंगी? जहां कलह और अहंकार से भरे झगड़े होते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे घर में पूजा कभी सफल नहीं होती, क्योंकि देवी देवता वहां निवास करते हैं जहां प्रेम और शांति का वातावरण हो। इसलिए इस नवरात्रि अपने घर और मन से हटाने वाली चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका अहंकार। इसे कैसे अभ्यास करें? क्षमा करके। उन लोगों को क्षमा करें जिनसे आपके मतभेद हैं। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो अपने अहंकार को छोड़कर क्षमा मांगे। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करें। सबसे बढ़कर हर कार्य को मां को समर्पित करें, यह कहते हुए, हे मां, यह शरीर तुम्हारा है, यह मन तुम्हारा है और इस मन का हर कार्य मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। जब आप इस भाव में रहेंगे तो आपका अहंकार सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा। तो यह है वो 4 चीजें: टूटी आस्था, स्थिर ऊर्जा, अतीत का बोझ और अहंकार। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन्हें अपने घर और जीवन से हटा दें। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, मां के स्वागत की तैयारी है। जब आपका घर और मन इन 4 नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा कितनी गहरी हो जाती है और आपके जीवन में कितनी शांति प्रवेश करती है। नवरात्रि का हर दिन एक उत्सव, एक दैवीय अनुभव बन जाएगा और मां दुर्गा की असीम कृपा आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहेगी। हमें उम्मीद है कि ज्ञान शक्ति की यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल ज्ञान शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। जय माता दी।